आंदोलन। ऐसे तो शतसूत्री आंदोलन चलाए, मगर 7 मुख्य जो चलाए उसके बारे में कल भी हमने चर्चा की थी। आज फिर एक बार सिर्फ नाम बता देते हैं। साधना, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का, शिक्षा, ज्ञान का प्रभाव। जगह जगह पढ़ाई लिखाई तो है ही है। अगर आप पढ़े लिखे हैं मगर आपको आवश्यकता नहीं है पैसे की, आप फ्री में ट्यूशन पढ़ाइए, प्रौढ़ पाठशाला चलाइए, बाल संस्कार शाला चलाइए। संस्कारों का आदान प्रदान का क्रम। स्वावलंबन माने हर हाथ को रोटी, हर हाथ को रोजी काम और हर पेट को रोटी। चाहे कुछ हो, छोटा मोटा कोई भी कुटीर उद्योग ही क्यों ना हो, मगर हर एक हाथ को काम मिले। फिर स्वास्थ्य, उसके लिए आयुर्वेद चिकित्सा, गमलों में स्वास्थ्य है। घरेलू जो हम उपयोग की चीजें करते हैं, गमलों में स्वास्थ्य के नाम से तुलसी के चमत्कारी गुण, स्वस्थ रहने के सरल उपाय, ऐसी कुछ एक किताबें और ये सारी चीजें, योग, ये चीजें उन्होंने प्रचलित की। उसके बाद चलाया एक आंदोलन पर्यावरण। ग्लोबल वार्मिंग से प्रलय होने की स्थिति में जो वैज्ञानिक बोलते हैं, इस पृथ्वी को बचाने के लिए, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए एक आंदोलन चलाया। पर्यावरण संतुलन के बाद एक आंदोलन उनका रहा नारी जागरण। आज सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई हमारे देश की आधी आबादी को जगाकर, अच्छे से उनको सक्रिय करके और इस देश की बेहतरी के लिए काम में अपने आप को खपाने की तैयारी के लिए जोड़ दिया। मातृसत्ता के बिना पिता का कोई महत्व नहीं। अगर माँ नहीं है, एक बार किसी घर में पिता नहीं है तो माँ चाहे जैसे भी हो बच्चों को पाल लेती है, पर अगर माँ चली गई तो पिता दूसरी शादी करके घर बसा लेता है और बच्चों का पता नहीं क्या हाल होता। तो माँ पर प्यार की, त्याग की प्रतिमूर्ति है और इसकी ये वास्तविक स्वरूप को जगाना है। नारी का चाहे कोई रूप आप देख लीजिए, मगर उसका सबसे प्यारा स्वरूप माँ का रूप है। वो चाहे जगत जननी का रूप ले लीजिए, चाहे अपने बच्चों की माँ का रूप ले लीजिए। अपने उस स्वरूप के प्रति जागृत हो और स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाए कि हम भारत माता को 20 सपूतों की भेंट दे सके। तो नारी को अपने स्वरूप का बोध कराना, नारी जागरण अभियान। और एक अंतिम अभियान जिनकी उन्होंने बात कही वो है व्यसन मुक्ति और कुरीति उन्मूलन। कल बहुत अच्छे से सुबह शाम मिला के उसकी चर्चा की है। इन 7 आंदोलन के माध्यम से हम गुरुदेव के काम को जन जन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भाई आप नहीं भी जुड़े चलिए, कोई बात नहीं, गुरुदेव का नाम नहीं लेंगे तब भी ये काम तो हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि विश्व की कल्याण की भाव तो सब में होना चाहिए। बारूद के ढेर पे बैठे इस विश्व को बचाना हर किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर विश्व नष्ट हो गया तो बचेंगे हम भी नहीं, कोई नहीं बचेगा। तो इसको नष्ट होने से बचाने की जिम्मेदारी तो सभी की होनी चाहिए, चाहे गुरुदेव से जुड़े चाहे ना जुड़े, मगर उनके अभियान से जुड़ना तो सबको चाहिए। इतना शानदार एक उदार दृष्टिकोण दिया। गायत्री को वो ले आए इस भू पर। क्यों ले आए? अभी अभी गायत्री का प्रचार कुछ सालों से ज्यादा दिख रहा है, पहले ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों? जबकि आप जब भी गायत्री माता का आवाहन सुनते हैं तो आपने यही सुना है कि वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री। अगर वो विश्व माता है तो अब तक कहाँ है? क्यों नहीं है? तो बोलते हैं गायत्री एक ब्रह्मास्त्र है, एक ऐसा अस्त्र जो कभी चुकता नहीं। गायत्री मंत्र जप के कोई भी काम आप आरंभ करोगे तो उसे पूर्ण होना ही होना है, आपको सफल होना ही होना है। मगर ऐसे दिव्य शक्तियों का लोगों ने दुरुपयोग किया, किसी की बुराई करने के लिए उपयोग किया। विश्व भर के तांत्रिक गायत्री शक्ति का ही उपयोग करते हैं, उसकी तंत्र विद्या और उसी के नाम से लोगों की बहुत बुराई की उन्होंने, पता नहीं कितना उल्टा सीधा कर दिया। तो जब उसका दुरुपयोग होने लगा तो इस शक्ति को बाधित करना पड़ा और तब गायत्री के मंत्र दृष्टा विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों ऋषि ने गायत्री माता को स्थापित कर दिया कि तेरी साधना सफल नहीं हो, इसीलिए गायत्री लुप्त हो गई। हम करते स्वार्थ की पूजा न भाई, जो माता फल न दे पाई उसको हम याद क्यों करें, तो हमने गायत्री को बुला दिया, इसीलिए संसार से गायत्री का नाम धीरे धीरे लुप्त हो गया। मगर फिर एक समय ऐसा आया कि आज दुर्बुद्धि ने डेरा डाला हुआ है, हर व्यक्ति के ऊपर हावी है। एक बार हमने सुना शांति कुंज में किसी प्रवचन में सारे असुरों ने एक सभा बुलाई गुरु शुक्राचार्य की अगुवाई में,
और गुरु शुक्राचार्य से कहते हैं कि हम जब भी जन्म लेके जाते हैं तो भगवान विष्णु रूप बदल के आते हैं और हमारा वध कर देते हैं। आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमें मार न सके। तो शुक्राचार्य ने उनको ये उपाय बताया कि आप वेश बदल कर जाइए, अदृश्य रूप में जाइए, दिखेंगे नहीं तो कौन मारेगा, कैसे मारेगा। कहते हैं सारे असुर तब से अदृश्य रूप में हम सबके बीच में ये अदृश्य रूप में आएंगे तो कहाँ आएंगे, विचारों के रूप में मनुष्य के मस्तिष्क में बस गए। आप किसी बहन बेटी की छेड़ती करने वाले, उसके दुपट्टे पर हाथ डालने वाले को देखे तो अनायास वहां दुशासन का याद आनी चाहिए। पिता की संपत्ति के लिए आपस में झगड़ते हुए भाइयों को देखे तो वहां दुर्योधन बसता है। फैशन में मदमस्त आज के युवाओं को देखिए तो शूर्पणखा की प्रतिनिधि है तो सारे। तो ये असुर सारे हमारे दिमाग में आकर बैठ गए और इनको मारने के लिए, क्योंकि दुर्बुद्धि बनकर वो आए हैं तो सद्बुद्धि चाहिए, इसीलिए सद्बुद्धि की देवी गायत्री माता का आना बहुत ज्यादा आवश्यक था। इसीलिए गुरुदेव ने इतनी सारी तपस्या की, 24 लाख से 24 महापुरुष चढ़ करके गायत्री माता को विश्वामित्र और वशिष्ठ के उस अभिशाप से मुक्त करवाया और जन जन के लिए सुलभ करवाया। इसीलिए गायत्री माता तब नहीं दिखती थी, आज दिखती है। हम कहते हैं वेद माता, देव माता, विश्व माता, चलिए इस स्वरूप को भी साथ में बैठे हैं थोड़ा समझ लेते हैं। शायद आप में से कुछ एक लोगों ने तो जरूर ये दृश्य देखा होगा कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए हैं और नाभि में से कमल निकला है और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी है। देखा है किसी ने? इसे जरूर देखा होगा। जब ये सृष्टि नहीं बनी थी, भगवान विष्णु अकेले थे, फिर उनका मन हुआ मुझे अकेला हूँ बहुत सारे बनना है। एक को हम बहुश्यामी, जब भगवान का संकल्प बना तो उनकी नाभि से कमल निकला और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आपको सृष्टि का निर्माण करना है, तो ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कैसे करूं, क्योंकि एक घर बनाना है तो हमको कितने सारे साधन सामग्री चाहिए, उसके लिए एक इंजीनियर चाहिए जो नक्शा वक्शा बनाएगा, नॉलेज चाहिए, कितने सारे मजदूर चाहिए, धन दौलत चाहिए। ऐसे ही एक घर भी नहीं बनता, ये तो सारी सृष्टि के निर्माण की बात, कैसे बनेगा। तो भगवान ने कह दिया कि तप कर, तप कर कहकर वो तो अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए किसका तप करें। उस समय आकाश में लिपि के रूप में गायत्री मंत्र आया, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र से तप कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र का हिस्सा नहीं है। फिर एक बार कहती हूँ, वो गायत्री मंत्र का हिस्सा नहीं है। ओम भगवान का नाम है, आप चाहे जिस रूप में उसको पुकारिए, ओमकार जुड़ता है। ओम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी नमः। ओम जिस देवता का नाम लीजिए, ओमकार साथ में जुड़ता है, क्योंकि वो उसका सबसे प्यारा नाम है। भू भुवः स्वः, ये तीनों लोक है, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल, तीनों लोकों में वो बसता है, ये उसकी पहचान। आगे से गायत्री मंत्र शुरू होता है, तत्सवितुर्वरेण्यं से प्रचोदयात् तक के गायत्री मंत्र में 24 अक्षर। ये 24 अक्षर गायत्री मंत्र बहुत शानदार। चलिए उसको समझते हैं। तत् माने वह, कौन? परमात्मा। कैसा है? बोले सवितुर माने सविता जैसा तेजस्वी। सविता को सीधे अर्थ में कहें तो हम उसको सूर्य की प्रतिकृति समझते हैं, सूर्य के रूप में समझते हैं। मगर गुरुदेव की एक पुस्तक में मैंने पढ़ा, गुरुदेव लिखते हैं ये सूर्य हमारा जो सारी सृष्टि को रोशन करता है, ये सूर्य सविता देवता का 220 करोड़वा हिस्सा है। अब सोचिए 220 करोड़वा हिस्सा सूर्य इतना तेजस्वी है, तो वो सविता देवता कैसा होगा। हम सीधे उस सविता देवता से प्रार्थना करते हैं गायत्री मंत्र में, उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तत् सवितुर वरेण्यम, उनसे कहते हैं हम आपका वरण करते हैं, जीवन में धारण करते हैं। मगर कितना? आप तो आग का गोला है, हमारी जितनी क्षमता है उतना आइएगा, क्योंकि जलकर भस्म हो जाएंगे। आपको धारण करने की, वर्ण करने की हमारी क्षमता नहीं है, तो जितना हम वर्ण कर सकते हैं उतना आइए। फिर क्या होगा उसका वर्ण करने से? भर्गो माने भून देंगे, हमारे पापों को भून कर जलाकर खत्म कर देंगे। देवश्य यानी देवत्व के गुणों को हमारे भीतर वो विकसित कर देगा और भीम ही करेगा उसको, माने स्टोरेज करेगा। जैसे आपके मोबाइल को सुबह आपने आधे घंटे के लिए चार्जिंग में लगा दिया तो दिन भर के लिए इसमें एनर्जी सेव हो जाती है इसकी बैटरी में, उसी तरीके से गायत्री मंत्र जपने वाले के अंदर देवत्व के गुण स्टोरेज होते जाते हैं, जमा होते जाते हैं। अब बताइए जिसके पाप जलकर खत्म हो गए,
जिसमें देवत्व के गुण विकसित भी हो गए, न सिर्फ विकसित हुए बाकी जमा भी होते जा रहे। क्या उसका श्रेष्ठ मार्ग पर चलना मुश्किल है? अपने आप कदम श्रेष्ठ मार्ग पर चलेंगे। यही तो है धियो यो न प्रचोदयात्, तो फिर एकदम आसान। उसमें भी प्रचोदयात् शब्द बहुत जबरदस्त है। वो कहता है भगवान से कि आप हमें श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाइए, अगर हम जाना ना चाहे तो घसीट कर ले जाइए। गायत्री मंत्र जपने वाले की बुद्धि शुद्ध होना बिल्कुल फिक्स है। अगर कोई श्रेष्ठ काम न भी करे तो कम से कम गलत काम करने में उसके कदम जरूर कांपेंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र के सानिध्य में। ऐसा गायत्री मंत्र ब्रह्मा जी को मिला और आकाशवाणी के हिसाब से ब्रह्मा जी ने इसकी तप करना शुरू किया। 1000 वर्ष तक के इस मंत्र की साधना करने के बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण की शक्ति मिली। गायत्री मंत्र की शक्ति से इस विश्व का निर्माण हुआ है, इसीलिए गायत्री माता को विश्व माता कहते हैं। इस 1000 वर्ष तक की तपस्या से जो उनको ज्ञान मिला, उस ज्ञान को उन्होंने 4 भाग में बांटकर गाया, वो चारों वेद कहलाए। इसीलिए गायत्री माता वेदों की भी माता है। और ज्ञान आ गया, सृष्टि निर्मित हो गई, तो सारे देवी देवता भी आ गए। इंद्र आए, वरुण देवता आए, वायु देवता आए, सभी देवता की भी गायत्री माता माँ कहलाई। इसीलिए गायत्री माता को देव माता भी कहते हैं। एक प्रश्न यहाँ चलिए, आप बैठे हैं, बाजू में आपका बच्चा खेल रहा है, उसका कोई दोस्त आ गया, अपने दोस्त से बात करने के पहले वो आपको प्रणाम करता है, तो आपके बेटे को नाराज होना चाहिए या खुश होना चाहिए? क्या कहते हैं? आपका बेटा नाराज होना चाहिए या खुश होना चाहिए? खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त ने उसकी माँ का, उसके पिता का सम्मान किया। सही है ना? अगर आप अपने आराध्य को छोड़कर भी, फिर से कह रही हूँ, आप अपने आराध्य को छोड़कर भी गायत्री माता को जपेंगे तो आपके इष्ट नाराज नहीं होंगे, क्योंकि आप उसकी माँ का सम्मान कर रहे हैं। सारे देवों की माँ है गायत्री, मगर फिर भी मैं नहीं कहूंगी कि आप अपने इष्ट को छोड़कर गायत्री जपिए। आप जिसको मानते हैं उसको जरूर मानिए, उसको नहीं छोड़ने को कह रही हूँ, मगर गायत्री को जीवन में स्थान जरूर दीजिए। सद्बुद्धि की देवी है और ये सद्बुद्धि ही एकमात्र उपाय, दुर्बुद्धि से ग्रसित मनुष्य को श्रेष्ठ मार्ग पर लाने का, इस पृथ्वी को विनाश से बचाने का एकमात्र उपाय है सद्बुद्धि का ये मंत्र। इसीलिए गुरुदेव ने गायत्री मंत्र सबके लिए सुलभ कराया। बहुत तपस्या की उसके लिए, तपस्या करने के बाद शक्ति पाली, शक्ति पाने के बाद जब गुरु रूप में स्वयं को स्थापित कर गायत्री मंत्र से दीक्षा देना शुरू किया। मथुरा में रहते थे, पंडों की नगरी, लोग खूब विरोधी थे और इतना विरोध हुआ कि उनके प्राण तक लेने का प्रयत्न किया गया। किराए के गुंडों से उनको मरवाने की कोशिश की गई, मगर इतने दयालु है वो कि उनको मारने वाले को भी उन्होंने जीवन दान दिया। जिसने उसका प्राण लेने की कोशिश की उसको भी भाग जाने का भरपूर मौका दिया, अपने साथियों को रोककर। ऐसे एक दया निधान, कृपा निधान परम सत्ता को गुरु रूप में वर्ण करना सही में जीवन का सौभाग्य ही हो सकता है और कुछ नहीं। दीक्षा में करना क्या है आपको? चलिए इस बात को देख लेते हैं थोड़ा। 3 माला आपको प्रतिदिन करना है गायत्री मंत्र से। 3 माला, एक अपने लिए, एक अपने परिवार के लिए, एक समाज के लिए। यानी ये 3 माला के माध्यम से आप गुरुदेव के लिए कुछ नहीं कर रहे, जो कुछ है वो सब आपके लिए, आपके परिवार के लिए। सही? उसके बाद एक नियम इसमें और है साधना का, आपको एक बुराई अपनी छोड़ना है, एक अच्छाई ग्रहण करना है। इससे भी आप ही का जीवन श्रेष्ठ बनेगा। गुरुदेव को क्या फायदा इससे, है क्या? आप ही का जीवन श्रेष्ठ बनेगा। तीसरा एक नियम जो वो बोलते हैं वो है समय दान का, अंशदान। समय दान प्रतिदिन 24 घंटे जो भगवान ने आपको दिए हैं उसमें से कम आधे घंटे पर देने वाले का होना चाहिए। अगर एक साथ प्रतिदिन आधा घंटा नहीं दे सकते कोई बात नहीं, सप्ताह में एक दिन एक साथ आधा घंटा दे दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा, सप्ताह में एक दिन 2 घंटा। अगर वो भी नहीं बन सकता, महीने में एक दिन इकट्ठा, एक दिन पूरा दे दीजिए। कहाँ देना है कल बहुत सारी बातें बताई हो, कुछ उसका साहित्य क्या क्या काम कर सकते हैं उसका रेखा दीदी के पास छोड़ी, आप लोग देख लेंगे। बाल संस्कार शाला, व्यसन मुक्ति, सफाई अभियान है, झोला पुस्तकालय है, कुछ एक विधा कल हमने बहुत विस्तार से बताई है। आप उसमें से कोई भी काम कर सकते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं ये क्या करेंगे?
एक बहुत बढ़िया काम आप लोगों के लिए बता रही हूँ बेटा। क्या करोगे? यहाँ आए आप, जो अच्छी बात सुनी है ना, उसको क्या करेंगे? जाके अपने दोस्तों से इधर उधर की गपबाजी करते हैं ना, फिल्मी गाने गाते हैं, पिक्चर की स्टोरी सुनाते हैं, उसके बदले यहाँ की स्टोरी सुनाना। ठीक है? हम गायत्री के कार्यक्रम में गए थे, ऐसी ऐसी बात सुनी, गायत्री माता ये करती है वो करती है, आपका आराधना हो गई। ठीक है? आपकी आराधना वो हो गई, उतना तो कर पाएंगे आपके लिए सबसे सरल। चलिए, तो समयदान आपको प्रतिदिन आधा घंटा, या फिर सप्ताह में एक दिन 2 घंटा, या फिर महीने में एक दिन पूरा एक दिन आपको इस तरीके से समयदान देना है गुरुदेव के काम के लिए। अंशदान के रूप में प्रतिदिन 1 रुपया कम से कम, ज्यादा के लिए कोई लिमिट नहीं, आप जितना चाहें, मगर कम से कम 1 रुपया भगवान के काम के लिए आपका निकलना चाहिए। और 1 मुट्ठी चावल रोज का नियम होना चाहिए। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आप कमाने तो जाते नहीं हो, कहाँ से लाओगे अंशदान? कहाँ से लाओगे? रोज 1 रुपया कहाँ से आएगा? चलिए ठीक है, महीने में 5 रुपया आ जाएगा पक्का, मगर मम्मी से पप्पा से मांग के नहीं, है ना। गुपचुप खाने के लिए मिलता है तो नहीं खाएंगे और देंगे। ठीक है? अपनी जरूरत की कटौती करके देना है गुरुदेव के लिए। ठीक? और जो कमाते हैं उनको तो अपनी कमाई का एक अंश देना ही देना है। तो ये आपका समयदान और अंशदान का नियम हुआ। एक 5वां अंतिम नियम जो बाकी है वो है बिना भजन के भोजन नहीं, बिना स्वाध्याय के शयन नहीं। जब तक आपकी 3 माला का जाप आप नहीं कर लेंगे तब तक आप नाश्ता नहीं करेंगे। अगर आदत है, सरदर्द होता है तो आप चाय भले पी लीजिए, नाश्ता नहीं करेंगे। जब तक जाप नहीं करेंगे तब जाप करिए, फिर आराम से नाश्ता करिए। ठीक है? और उसमें कितना समय लगेगा? नया में मान लीजिए आपको 20-22 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा तो नहीं लगता। हमारा 3 माला कितना 9 मिनट में हो जाती है। 9 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, आपका डबल टाइम लग जाएगा। चलिए, उससे ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए ना। अगर 20-22 मिनट लगती है तो आप जितने बजे उठते हैं उससे 20 मिनट जल्दी उठेंगे तो आराम से कर लेंगे। और फिर भी नहीं बनता है तो शुरू में कुछ दिन 1 माला सुबह कीजिए, 1 माला दोपहर को कीजिए, 1 माला शाम को कीजिए, फिर बन जाएगा ना। और जब ऐसा लगे कि अब हमारी स्पीड बढ़ गई है, अब हम फटाफट कर सकते हैं, तो फिर 3 माला सुबह कीजिएगा। कर लेंगे? बन जाएगा ना बेटा माला जपना। संतोषी तो कर लेगी, आप कर लेंगे? कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप? ये भी 10वीं पढ़ता है। हम आपका तो जानते हैं, आप क्या पढ़ते हैं बेटा? 7th। क्या उम्र है आपकी? 13 साल की है। अरे वाह, चलिए फिर चलेगा। 10 साल के ऊपर, 10 साल से कम नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे नहीं संभाल पाएंगे। तो फिर ऐसे में बहुत छोटे बच्चे कभी जीत करके बैठ जाते हैं ना, तो उनके लिए रियायत कर देते, चलो भैया 1 माला नहीं करना, तीनों टाइम 24 मंत्र ही करना। करने लगेंगे तो धीरे धीरे माला भी जपने लगेंगे। मगर आप 10 साल से ऊपर है, आप माला करेंगे बेटा। ठीक है? करेंगे ना? ये दोनों दीक्षा ले रहे हैं लोग, लेंगे तो 12 साल होगी उम्र, 11-12 साल होगी। क्या उम्र है आपकी? 10 साल। आप कितने साल की है? 11। इच्छा है लेने की कि नहीं लेना है? फोर्स मत कीजिए, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि एकदम अपना निजी निर्णय होना चाहिए। जब तक मन से नहीं कर पाएंगे ना, तब तक कोई बात नहीं है ना। इसलिए जिसका मन हो उसी को करना चाहिए। चलिए, तो ये तो हो गया आपको जो देना है वो। अब मन में सोच रहे होंगे इतना सारा हम देंगे, सामने क्या मिलेगा? सामने क्या मिलेगा? गुरुदेव की इतनी अपार तप शक्ति है ना, उसका एक हिस्सा मिलेगा, 1%। ठीक है? 100 रुपए का 1% कितना होता है भाई? 1 रुपया हो जाएगा ना। मगर 1000 हो गए तब, 1000 रुपया हो तो 10 रुपया हो जाएगा। जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगी वैसे 1% भी तो बढ़ेगा है। और गुरुदेव की कितनी विशाल तप शक्ति है, उसका 1% कितना होगा सोचिए। ये आपको देंगे गुरुदेव आज, फिर तो उतना देना लाजमी है। और उससे गुरुदेव का क्या फायदा? चलिए, बिना भजन के भोजन नहीं तो बताया, पर बिना स्वाध्याय के शयन नहीं बताया हमने।
बिना स्वाध्याय के शयन नहीं, माने गुरुदेव की किताबों का अध्ययन करना है और जब तक पढ़ नहीं लेंगे तब तक सोएंगे नहीं। दिन भर टाइम नहीं मिलता है तो सोते समय ही सही गुरुदेव की किताब लेकर पढ़ना है, तभी सोना है। आप लोगों के लिए बताती हूँ, चित्रकथा के रूप में बहुत प्यारी प्यारी गुरुदेव की किताबें हैं, बिल्कुल बच्चों के लायक चित्रकथा कार्टून्स के रूप में गुरुदेव के जीवन चरित्र और बहुत सारी बातें यहाँ किताबें हैं। बच्चों के लिए अगर लेना चाहे, दूसरी इधर उधर की गप्पाजी या उल्टा सीधा सीखे, उससे अच्छा वो चीज आप दीजिए बच्चों को। जन्मदिन में किसी को गिफ्ट देना है, बहुत अच्छी चीजें हैं। तो जब तक आप पढ़ नहीं लेंगे तब तक नहीं सोएंगे, बल्कि हो सके तो सोते समय पढ़िए। दूसरों के लिए, आप लोग के लिए भी, अगर आप दीक्षा नहीं भी लेते हैं, अगर सोते समय स्वाध्याय करके सोते हैं तो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि रात को सोते समय जो आखिरी विचार है वो रात भर आपके दिमाग में रहता है नहीं? अगर हॉरर फिल्म देख के सो जाएंगे तो भूत दिखते नहीं दिखते भाई सपने में है, और भगवान को देख के सो जाएंगे तो भगवान दिखने चाहिए, फिर दिखने चाहिए ना। अच्छे विचार सोचकर सो जाएंगे, अच्छे विचारों को पढ़कर सो जाएंगे तो रात भर आपका दिमाग उन विचारों को सहलाते रहेगा, आपका निर्माण जल्दी हो पाएगा। इसलिए जहां तक संभव है दिन में भले आप पढ़ भी ले, तब भी रात को सोते समय एक आध पैराग्राफ, एक आध कोई अच्छा विचार पढ़ के सो जाइए। उसी को सोचते सोचते तो आप बहुत जल्दी जीवन आपका बदलेगा। चलिए इतनी बात के बाद सीधे गुरु दीक्षा चालू कराए क्रम। अब तो किसी का मन नहीं है ना, क्योंकि अब क्रम शुरू हो रहा है, इसके बाद फिर हम नहीं बिठाएंगे बीच में। किसी को ऐसा था कि भाई नहीं सुना है, नहीं समझा है। हाँ, एक चीज, ये समयदान अंशदान की बात क्यों कही? क्योंकि दादा गुरुदेव ने गुरुदेव को बो और काटो का सिद्धांत दिया। क्या बोए क्या काटे, ठीक है ना, समझना चाहिए। आप इस जमीन में अपनी लौकिक भूमि में एक मुट्ठी बीज बोते हैं तो कई गुना होके मिलता है नहीं मिलता है भाई? ये सारा संसार भगवान का खेत है, और जो भगवान के खेत में बोता है वो घाटे में रहता है क्या? कभी घाटे में नहीं रहेंगे। पर के बोए क्या भगवान के खेत में? तो गुरुदेव कहते हैं तुम्हारे पास जो है वो बो दो, जो है वो सब चलेगा। अगर समय है तो समय लगा दीजिए, अगर आपने समय लगा दिया लंबी आयु का वरदान मिलेगा। अगर श्रम बोते हैं, चलिए कुछ नहीं है, हम धन नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, मगर मेहनत करते हैं गुरुदेव के काम में। कार्यक्रम चल रहा है, हमने सफाई कर ली, झाड़ू मार लिया, ये श्रमदान यहाँ जो करते हैं आप, श्रमदान ही तो है एक तरीके से, स्वयं सेवक के रूप में जो करते हैं वो, अगर आपने वो कर लिया, भगवान के काम में आपने अपना श्रम लगाया, स्वस्थ जीवन का वरदान मिलेगा। फिर भगवान के काम में आपने अपनी बुद्धि प्रतिभा लगाई, समझदारी लगाई, ये दिमाग ऐसा चमकदार हो जाएगा कि दुनिया देखते रह जाएगी। आप स्वयं आश्चर्य करेंगे कि हम कहाँ थे कहाँ पहुंच गए। ये भगवान के खेत में दिमाग लगाने का चमत्कार है। अगर भगवान के खेत में आपने अपना धन लगा दिया तो जिंदगी भर किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत वो नहीं आने देंगे। भगवान के खेत में लगाकर कोई घाटे में नहीं रहा, आज तक नहीं रहा है, आगे भी नहीं रहेगा। तो ये इसीलिए समयदान और अंशदान दोनों बात है कि इस माध्यम से आपके पास जो भी है वो विकसित होते जाए, आपका विकास और जल्दी संभव हो पाए। कहते हैं कमल कीचड़ में खिलता है ना? कीचड़ में खिलता है, कीचड़ से ऊपर आ जाता है। एक छींटा भी कीचड़ का उसके ऊपर नहीं टिकता है क्या? कीचड़ में खिलकर भी वो निर्मल है, निष्पाप है, कोमल है, इसीलिए माँ ने उसको अपने आसन के रूप में स्वीकार किया है। गायत्री माता के अलावा भी बहुत सारे देवी देवता कमल को स्वीकार करते हैं, यही उसकी विशेषता के लिए। लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु भी हाथ में कमल रखते हैं। तो ये उसकी विशेषता की वजह से सारे देवी देवताओं ने उसको अपनाया है। माँ की सवारी है हंस, है ना? और हंस कहते हैं निरक्षीर विवेक बुद्धि रखता है। हंस को आप दूध और पानी मिला के दे दो तो हंस सिर्फ दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। और कोई जीव नहीं है जो दूध और पानी मिला हुआ है उसको अलग कर सकता है, ये एकमात्र हंस कर सकता है। इसीलिए माँ उसको अपने वाहन के रूप में स्वीकार करती है। तो क्या है उसका अर्थ? भाई संसार में भी तो अच्छाई बुराई का संगम है। जो अच्छाइयों को ग्रहण कर बुराइयों को छोड़ने की हंस वृत्ति अपना लेगा, माँ गायत्री उसके जीवन में अपना स्थान बनाएगी। फिर माँ के हाथ में, एक हाथ में वेद है,
ज्ञान उसके अनुसार जीवन हो हमारा, तो माँ हमारा स्वीकार करेगी। माँ के एक हाथ में कमंडल, और कमंडल प्रतीक है पात्रता का। इस ब्रह्मांड में जितनी भी दैवी शक्तियां हैं, भगवान का अनुदान वरदान निरंतर बरसते रहता है, मगर किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। कुछ इस तरीके से समझते हैं, चलिए एक क्लास में एक बेंच पर बैठकर पढ़ने वाले 2 बच्चे में एक तो फर्स्ट आता है, दूसरा मुश्किल से पास होता है, तो वो पढ़ाने वाले टीचर की कमी है कि भाई बच्चे की कमी है? बच्चे की कमी है, उसकी क्षमता में कमी है। जिसमें पात्रता ज्यादा है, जिसमें योग्यता ज्यादा है, वो ज्यादा पा लेता है, जिसमें कम है वो कम पाता है। उसी तरीके से हमारे परमात्मा से मिलने वाले वो दैवी अनुदान वरदान निरंतर बरसते हैं, मगर जिसकी पात्रता ज्यादा है उसको ज्यादा मिलता है, जिसने अपने आप को विकसित नहीं किया उसको कम मिलता है। तो कमंडल पात्रता का प्रतीक है, कहता है अपने आप को विकसित कर लो, माँ के अनुदान वरदान ज्यादा से ज्यादा पालो, ये कमंडल कहता है। फिर माँ की वो सुंदर नव्य बोना जैसी मूर्ति, ये सुंदर कमसिन जवानी, और उसके बाद भी मंदिर में जाके कोई सुंदर जवान नारी स्वरूप को माँ कहकर हम शीश झुकाते हैं। ये तो नहीं कहते हाय हाय कितनी सुंदर लगती, नहीं कहते ना, वहां माँ है करके शीश झुकता है। भगवान का किसी भी जवान स्वरूप देखकर, पिता के रूप में उनको देखकर शीश झुकाते हैं। हमारी नजर में ऐसी पवित्रता, गुरुदेव यही बात तो कहते हैं, नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे, नजरों में हमारे ऐसी पवित्रता हो। कोई भी भाई बहन के लिए अगर बड़ा है तो पिता समान है, हम उम्र है तो भाई है, छोटा है तो बेटे जैसा है। और यही भाव पुरुषों के मन में भी हो, बड़ी है नारी माँ का स्थान है, हम उम्र है बहन है, छोटी है तो बेटी के स्वरूप में अगर उसको देखते हैं, नजर में ऐसी पवित्रता है, तो परमात्मा शक्ति उसका स्वीकार करती है। ये सारी चीजें गायत्री माता कहती है। 5 चीजों की बात की हमने, ये 5 रत्न कौन कौन से? कमल जैसा निर्मल निष्पाप हृदय है, हंस जैसे निरक्षर विवेक बुद्धि है, कमंडल की तरह पात्रता है, वेदों के अनुसार मतलब ज्ञान के अनुसार जीवन है, और नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि है। अगर ये 5 रत्न हमारे जीवन में आ गए तो फिर माँ के सर पे रत्न जड़ित मुकुट भी तो है ना? ये मुकुट क्या कहता है? ये कहता है जिसने ये 5 रत्न जीवन में धारण कर लिए, जगत जननी उसको अपने सिर पे बिठाएगी। कितनी बड़ी बात। सोचिए, कोई बच्चा बहुत शैतानी करता है और माँ बाप डांटते नहीं, तो हम क्या कहते हैं? माँ बाप ने सर पे बिठा के रखा है, कहते नहीं कहते? और जिसको जगत जननी सिर पे बिठाए उसका क्या आलम होगा? छोटी मोटी गलतियां उसकी माफ हो जाती। हाँ, ये बात अलग है कि स्टेज पर पहुंचने तक के बहुत ज्यादा गलतियां करने लायक बचते भी नहीं, मगर फिर भी कुछ हो जाए चूक तो जगत जननी उससे क्षमा करती है। इतना सारा वरदान मिलता है ये माँ से। कल हमने वेद माता के बारे में बताया था, एक ही स्वरूप माँ का, एक ही मंत्र जो हम जानते हैं, आप सब उसको बोलते हैं, दोहराते हैं जब गायत्री माता का आवाहन होता है। कौन सा मंत्र है? स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता। साफ साफ उसमें लिखा है कि स्तुति करने से माँ वरदान देती है। कौन सी माँ? वेद माता। ये सिर्फ गायत्री के वेद माता से मिलने वाले अनुदान वरदान है। कौन कौन से अनुदान वरदान मिलते हैं? आयु माने लंबी आयु का वरदान मिलता है, प्राणम प्राणवान जीवन, जब तक जिए तब तक उत्साह से भरा पूरा जीवन, प्राणम। फिर प्रजाम, बच्चे, और वो भी श्रेष्ठ संस्कारी बच्चे। पशु, पशुधन मानते थे हमारे देश में, आज भी गांव में मानते हैं पशु को धन। फिर कीर्ति, ये एक ऐसी चीज है जिसके पीछे पूरा संसार भागता है, मगर गायत्री के साधकों के वो पीछे चलती है। कीर्ति गायत्री के साधकों का पीछा करती है, क्रम पलट जाता है। फिर आयु, प्राणम, प्रजाम, पशु, कीर्तिम, फिर द्रव्यम माने पैसा, धन दौलत। जीवन भर किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। तो ये धन दौलत, और फिर ब्रह्मवर्चस्व माने जब तक जिएंगे तब तक ब्राह्मणत्व का जीवन, श्रेष्ठ जीवन, और ब्रजत ब्रह्मलोकम, मरने के बाद परमात्मा के धाम में वास। इतनी सारी चीजें गायत्री माता का वेद माता स्वरूप देता है। देव माता, विश्व माता की तो हमें भी जानकारी नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बता सकते, मगर वेद माता स्वरूप अगर इतना सारा देता है
तो सोचिए एक ही स्वरूप में वो जीवन को तार देती है। दूसरे 18 सत्संकल्प गीता जी के 18 अध्याय से भी ज्यादा मूल्यवान है। छोटे छोटे सूत्रों में उन्होंने जीवन का पूरा सार, पूरा निचोड़ भर के रख दिया। आज सभी 18 सत्संकल्प बोलेंगे, उसमें से पहले 2 की व्याख्या मैं कर दूंगी, बाकी 16 के लिए अपना दिमाग लगाइए, गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। ठीक है? ठीक है? चलिए फिर सभी बोलेंगे। पहला सत्संकल्प बोलते हैं, चलिए। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारेंगे। आप सब इस वाक्य को सिंपल समझते हैं, ठीक है ना? कितनी बार बोल चुके होंगे। चलिए आज उसको समझते हैं। 2 को इसलिए समझाती हूँ कि बाकी 16 के लिए आपको मन करे कि हम अपना दिमाग घुसाए अंदर और उसको खोजे कि क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव। क्या कहा आपने? हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारेंगे। ठीक है ना? 2 बात आपने उसमें कही है। ईश्वर सर्वव्यापी है, मानते हैं सभी। दूसरी बात आपने कही ईश्वर न्यायकारी है। ठीक है ना? दोनों बात में आप हामी भरते हैं। अगर वो सर्वव्यापी है तो उसका अर्थ यह है कि वो सभी जगह है। सभी जगह है माने सब कुछ देखता है, उसकी नजर से कुछ नहीं छिपा है। ठीक है ना? दूसरी बात आपने कही वो न्यायकारी है, माने अच्छा कार्य करने वाले को इनाम देता है, गलत काम कोई करता है तो उसको दंड भी देता है। ठीक है ना? मानते हैं नहीं? आपने स्वयं स्वीकारा है इस बात को। जब कोई गलत काम हम कर लेते हैं तो क्या सोच लेते हैं उस समय? ईश्वर को दिखाई ही नहीं देता, या फिर वो देख भी लेगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? क्या सोचते हैं बताइए? इस तरीके से सोचा कभी इस सूत्र को? नहीं सोचा। एक सत्संकल्प ऐसा ही कुछ खास है। अगर ये बात ध्यान में रखेंगे कि हाँ ईश्वर सर्वव्यापी है और सब कुछ देखता है, साथ साथ यदि कि वो अच्छे को इनाम देता है, गलत कर्म को दंड देता है, तो हम गलत कर्म करने से डरेंगे। और अगर ये डर मन में है गलत कर्म करने का, वो आपको श्रेष्ठ कर्म कराता है तो सत्युग को आना पड़ेगा। ठीक है ना भाई? सिंपल बात कही है उन्होंने, बहुत छोटे शब्द में बहुत गूढ़ बात कही है। दूसरा सत्संकल्प है उसका, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम एवं नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। क्या कहा है? शरीर को भगवान का मंदिर कहा है। ठीक है ना? आत्मा के रूप में परमात्मा अंदर बसता है नहीं? माने ये भगवान का मंदिर है ना? अगर मंदिर है तो उसकी पवित्रता का हमें ख्याल होना चाहिए ना? भगवान का मंदिर है तो हम कितना साफ सुथरा रखते हैं, इस मंदिर की साफ सफाई का ख्याल होना चाहिए। भगवान के मंदिर में आप शिव जी है तो दूध का अभिषेक करते हैं, इस मंदिर में अंदर भगवान को बोतल का अभिषेक होता है, जोम बराबर है जोम सराबी, यही करते हो। ठीक है? अगर भगवान है तो उसको उचित भोग देना चाहिए। भगवान के मंदिर में अगरबत्ती का धूप, इस मंदिर में ये वाली अगरबत्ती करते हैं। ये अगरबत्ती चलती है क्या? भगवान के मंदिर में मिष्टान का भोग लग गया, इस मंदिर में गुटखा का भोग लगता है, मांसाहार का भोग लगता है। कहाँ रखा आपने मंदिर रखा है क्या? सिर्फ कहते हैं मंदिर। अगर सच में मंदिर है तो उसकी पवित्रता का हमें ध्यान होना चाहिए नहीं होना चाहिए भाई? शरीर को भगवान का मंदिर समझकर इस मंदिर को देखिए, हमने वो मंदिर बनाया है, उस मंदिर की देखभाल हम खूब करते हैं। ये मंदिर भगवान ने बनाया है, इसका कोई मोल नहीं, कोई ख्याल नहीं हमें। भगवान का बनाया मंदिर, उसकी कोई कीमत नहीं। हमने एक मूर्ति बना के बिठा दी, उस मूर्ति की हम खूब पूजा करते हैं। भगवान की बनाई मूर्तियां रास्ते में कितनी भटकती हैं, हम उसका ध्यान नहीं रखते। हमें उसके लिए न दया आती है न कुछ उसके लिए देखभाल करते हैं। अपने बनाए मंदिर की इतनी फिक्र, भगवान के बनाए मंदिर की फिक्र नहीं। कहाँ समझदारी की बात है बताइए? हम कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, उस पत्थर की मूर्ति में इतनी फिक्र, ये चलती फिरती मूर्तियों का कोई मोल नहीं। शरीर को भगवान का मंदिर समझना है तो क्या करें? उसको भोग लगाएं श्रेष्ठ चीजों का, है ना?
सादा जीवन, उच्च विचार, सादा और सात्विक भोजन, ये होना चाहिए। मांसाहार करते हैं, चलिए कुछ लोग मांसाहार करते होंगे, मांसाहार करते हैं तो जिंदा तो नहीं खाते ना, जो भी खाए मांस मछली जो भी खाते, जिंदा तो नहीं खाएंगे ना भाई, मारेंगे तभी तो खाएंगे। और मुर्दे को कहाँ दफनाते हैं? मुर्दे को दफनाने का स्थान कौन सा है? कब्रिस्तान। यानी आपका पेट कब्रिस्तान अगर आप मांसाहार करते हैं तो। क्या कह दिया गुरुदेव ने एक सूत्र में, सोच लीजिए। तो क्या करें? आत्म संयम और नियमितता, ये दो चीज के द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। आत्म संयम, संयम की बातें कल बताई है, और साथ साथ नियमितता, समय से उठना है, समय से खाना है, समय से काम करना है, समय से सोना है, थोड़ा बहुत योग व्यायाम जीवन में आए। और एक बात गुरुदेव ने खास कही, कीप स्माइलिंग, व्यस्त रहे मस्त रहे, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, ठीक है ना। तो व्यस्त रहे मस्त रहे, हमेशा बिजी रहे, ताकि दिमाग को उल्टा सीधा सोचने का टाइम न मिले। अगर ये सूत्र अपनाएंगे तो सच में भगवान का मंदिर बन के ये शरीर आपका हमेशा साथ देगा।